Hi friends, here I am presenting my views on Arvind Kejriwal. I will speak in Hindi because I prefer Hindi. Now Arvind Kejriwal. Who is Arvind Kejriwal? अरविंद केजरीवाल वह शख्स है उन्होंने की अगर बायोग्राफी देखें तो हमें ये मालूम पड़ता है कि उन्होंने पहले आईआईटी की आईआईटी मैकेनिकल से करने के बाद फिर टाटा स्टील में जॉब की। टाटा स्टील में जॉब उन्होंने छोड़ के आईएएस यानी सिविल्स का पेपर दिया, सिविल्स का एग्ज़ाम दिया और आईआरएस में सेलेक्ट हुए। वे आईआरएस की जॉब से खुश नहीं थे और उन्होंने फिर एग्ज़ाम दिया सिविल्स का और दोबारा वे सेलेक्ट नहीं हो पाए और उन्होंने आईआरएस ज्वाइन कर ली। कुछ साल आईआरएस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने वो जॉब भी छोड़ दी और फिर समाज सेवा करने लगे। समाज सेवा करते वक्त उन्होंने आरटीआई, जो कि एक बहुत ही बड़ा एक्ट है, वह वे उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान था उसे लाने के लिए। फिर वो अन्ना मूवमेंट में जुड़े। कहा जाता है कि वे बैकबोन थे अन्ना मूवमेंट के और ये भी कह सकते हैं कि अन्ना मूवमेंट के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल ही थे। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी। उनका चुनावी चिन्ह था झाड़ू और फिर विधानसभा इलेक्शन, दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में वे 28 सीट लेके आए और ये एक बहुत ही बड़ी दिल्ली चुनाव में बहुत ही बड़ा बदलाव था। तो उनके इस बायोग्राफी से ये तात्पर्य निकाला जा सकता है कि उन्होंने जो भी कार्य किया वह अपने आकांक्षाओं निजी आकांक्षा के कारण किया। कैसे कि उन्होंने आईआईटी दिया, वो ये आईआईटी कोई दूसरे के लिए तो करेगा नहीं, कोई खुद ही के लिए किया। फिर टाटा स्टील में जॉब उन्हें पसंद नहीं आई, संतोष नहीं थे और वो और कुछ बड़ा करना चाहते थे। आईएएस का एग्ज़ाम दिया, वो भी कोई दूसरों के लिए पहले खुद के लिए की आईएफएस की जॉब। फिर उन्होंने समाज सेवा की, ये मान सकते हैं दूसरे। फिर अन्ना आंदोलन में शामिल हुए, ठीक है, बढ़िया है। फिर अपनी पार्टी बनाई। अब पार्टी बनाने का मेन चेहरा मेरे हिसाब से या तो अन्ना हजारे होना चाहिए था या कोई चेहरा नहीं होना चाहिए। उन्होंने खुद का चेहरा मेन रखा और कोई चेहरा नहीं। फिर पार्टी के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री बनना था तो उन्होंने जैसे तैसे मुख्यमंत्री बने। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद जब लगा कि मेरे खुद के ही विधायक मुझे त्याग रहे हैं, मेरा खुद की अगर मेरे खुद के ही विधायकों की वजह से मेरी पार्टी गिर जाती है तो मेरा फ्यूचर या आम आदमी पार्टी का फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने जल्दबाजी में हाय तौबा में इस्तीफ़ा दिया। भले ही उन्होंने ये बहाना लगाया हो कि लोकपाल बिल पारित नहीं होता है, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, ठीक है। तो ये पूरी बात दिल्ली जनता जानती है कि अगर वे पार्टी नहीं बनाते और री इलेक्शन करवाते, पार्टी वे अगर सरकार नहीं बनाते और री इलेक्शन करवाते तो वे पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में बैठ सकते थे। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जल्दबाजी में, ठीक है, बिजली पानी के बिल कम किए, अच्छी बात है। जल्दबाजी में और थोड़े बहुत काम कर पाए और सरकार गिरी। इससे वो चाहते थे कि वो लोकसभा में अपने पैर जमा सकें। अब बात उठती है कि अगर आप जब विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ जीत के अपना कार्य सिद्ध करके, अपनी बात करनी और करनी सिद्ध करके आप अगर देश को बताते तो आप फिर अगले 5 साल बाद इस लोकसभा में आते तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया मौका होता और देश की जनता भी यही चाहती है। और मैं कह सकता हूँ अगर आप दिल्ली में बदलाव कर सकते तो आप देश में भी बदलाव कर सकते हैं और ये जनता आपको वोट देती। पर आपने ऐसा नहीं किया, अब केंद्र में भी आना है। फिर बात उठती है
फिर बात होती है कि आपने अन्ना हजारे मूवमेंट का भी चेहरा अपने आप ही दिया। अन्ना हजारे मूवमेंट में और भी महान हस्तियाँ जुड़ी, किरण बेदी जुड़ी थी, ये जनरल जनरल ऑफ आर्मी वीके सिंह जुड़े थे, पर उन्होंने आपने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। श्री रामदेव बाबा जुड़े थे, और भी कई हस्तियाँ जुड़ी थी जिन्होंने अपने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब मेन बात जो लोगों को पता ही नहीं चलती वो है आपका चुनाव चिन्ह। आपका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। तो ये अब सबको पता चल रहा है कि चुनाव चिन्ह झाड़ू आपने किस समुदाय के लिए यूज़ किया। आप भी वही पॉलिटिक्स खेल रहे हैं जो कि मुलायम सिंह यादव खेल रहे हैं, जो कि कांग्रेस के लिए, जो ममता बनर्जी के लिए, जो कि लालू खेल रहा है। आप भी लोग, आप भी उसी कैटेगरी के अव्वल दर्जे के राजनीतिज्ञ हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपका कार्य आप बुरा करना चाहते हैं या अच्छा करना चाहते हैं, पर मैं ये ज़रूर कहता हूँ, ये ज़रूर मानता हूँ कि आप एक अव्वल दर्जे के राजनीतिज्ञ हैं, और ये बात सही नहीं है। आपका मुद्दा आम आदमी होना चाहिए था, वो कि नहीं है। आप कभी भी आरक्षण की बात नहीं करते, आप कभी नेशनल सिक्योरिटी की बात नहीं करते, आप कभी और चीज़ों की और कई दिक्कतों की बात नहीं करते, आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं। आप मेर मैं तो आपको आपसे खुश नहीं